नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। विपक्ष के राज्यसभा सांसद भाजपा सांसद घनश्याम तिवारी की ओर से विपक्ष के नेता के बारे में की गई टिप्पणी को हटाने की मांग कर रहे थे। इस बीच सपा सांसद जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनखड़ की टिप्पणी के लहजे पर सवाल उठाए। इसके बाद ही दोनों के बीच तानातानी देखी गई। संसद के मानसून सत्र के दौरान एक बार फिर सभापति जगदीप धनखड़ और विपक्षी नेताओं के बीच तानातानी देखी गई। दिल्ली की आबकारी नीति और धन शोधन से जुड़े अहम मामले। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। 2 जजों की पीठ आज दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम की जमानत याचिका पर फैसला सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय ने उन पर शर्त लगाते हुए निर्देश दिया कि वे अपना पासपोर्ट जमा करा दें। उन्हें हर सोमवार को थाने में गवाही देनी होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने उनसे कहा कि वह गवाहों का प्रभावित करने की कोशिश न करें। कोर्ट ने उन्हें सचिवालय जाने की इजाजत दी है। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ ने सुनवाई के बाद 6 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों, ज्ञात अज्ञात बलिदानियों व शहीदों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर है। उत्तर प्रदेश की वीर भूमि काकोरी में शुक्रवार को काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव के अंतर्गत वीरों के नमन कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम का उद्घाटन करने हुए डाक अनावरण व संस्कृत विभाग द्वारा निर्मित पुस्तिका का विमोचन किया और बच्चों के साथ काकोरी शहीद मंदिर के बाहर सेल्फी भी ली। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन में समाजवादी नेताओं की बड़ी भूमिका रही है। देश की विविधता और सामाजिक सौहार्द को नष्ट करने वाली ताकतें आज नफरत फैलाने में लगी हैं। 9 अगस्त 1942 की तारीख भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की ऐतिहासिक एवं निर्णायक तिथि है। 8 अगस्त 1942 की रात महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से भारत की मुक्ति के लिए करो या मरो का मंत्र दिया था। सभी बड़े नेताओं की 9 अगस्त की तड़के सुबह गिरफ्तारी के बाद समाजवादियों ने ही भारत छोड़ो आंदोलन की कमान संभाली थी। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा कि हमारी कामना है कि बांग्लादेश में जल्द से जल्द लोकतंत्र स्थापित हो और वहां की सरकार धर्मनिरपेक्ष हो कर कार्य करे, वहां के समाज को मानवाधिकार मिले और बांग्लादेश की निरंतर हो रही आर्थिक प्रगति में कोई बाधा न आए। भारत का समाज और सरकार इस विषय में निरंतर बांग्लादेश के सहयोगी बने रहेंगे। हमारा पड़ोसी बांग्लादेश एक विचित्र अनिश्चितता, हिंसा और अराजकता में फंसा हुआ है। हसीना सरकार के त्यागपत्र और उनके देश छोड़ने के बाद अंतरिम सरकार के गठन की प्रक्रिया चल रही है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि केंद्र इस साल अक्टूबर से पहले जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की घोषणा कर सकता है। अठावले ने कहा कि अक्टूबर से पहले महाराष्ट्र, झारखंड और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में लगता है कि जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा बहाल किया जा सकता है और अक्टूबर में विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ने दोहराया कि गृह मंत्री ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के समय घोषणा की थी कि केंद्रीय मंत्री को पुष्प गुच्छ भेंट करते LG स्रोत सूचना विभाग विधानसभा चुनाव और राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। मुलाकात के बाद लिंडी कैमरून ने ब्रिटेन और भारत के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। सीएम योगी ने भी ब्रिटिश उच्चायुक्त के साथ हुई मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की। ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरून ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके सरकारी आवास पर शिष्टाचार भेंट की। मुलाकात के बाद लिंडी कैमरून ने ब्रिटेन और भारत के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। पेरिस ओलंपिक में भारत को रजत पदक दिलाने वाले स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा से शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की। उन्होंने दिग्गज खिलाड़ी को बधाई दी और उनकी चोट पर अपडेट लिया। इस दौरान PM ने नीरज की मां की खेल भावना को भी सराहा।
दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को देश की सर्वोच्च अदालत ने जमानत दे दी है। इस पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लोकतंत्र की जीत बताया। हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि यह तानाशाही और अन्याय की हार है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी है। वह पिछले 17 महीनों से हिरासत में थे। सलमान खान और माधुरी दीक्षित की फिल्म हम आपके हैं कौन 9 अगस्त से कुछ चुनिंदा सिनेमाघरों में आ गई है। फिल्म की रिलीज के 30 वर्ष पूरे होने पर इसे दोबारा से सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया जा रहा है। फिल्म की कहानी और किरदारों ने इस कदर दर्शकों के दिल में जगह बनाई कि आज तक वह जगह कोई नहीं ले सका। इसके कभी ना भूलने वाले गीत, यादगार किरदार और सलमान खान और माधुरी की बेमिसाल केमिस्ट्री ने इसे दर्शकों के दिल में विशेष स्थान दिला दिया। आज यह फिल्म फिर से लोगों को अपनी पुरानी यादें ताजा करने का मौका दे रही है। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहे हमारे साथ।